हॉस्पिटल से आप भाग तो नहीं सकते ना, ठीक है ना। जब हमने आंटी बनना है तो बनना है, ठीक है, उससे हमें कोई नहीं रोक सकता। आंटी अंकल बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हाँ, जो इस्लाम मदद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर करोड़ों दुरूद सलाम, मरहबा, अहलन व सहलन, कैफा हालों का, जी आयनू, सत श्री अकाल, वेलकम, खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, देश में परदेश में जहां भी रहें खुश रहें हमेशा। और जनाब बताएं कि क्या हालात हैं, कैसे हैं आप लोग। मौसम की भी कुछ तब्दीली हो रही है। पंखे तो अभी भी खैर मुल्तान में चल रही हैं, तो वो वाला सीन नहीं है कि जी बिल्कुल पंखे बंद और ब्लैंकेट्स अभी तक नहीं निकाले गए। हाँ, ये जरूर है कि एसी बंद हो गई है, लेकिन पंखे चल रहे हैं। मच्छरों की भरमार है, आजकल मच्छर बहुत ज्यादा आया हुआ है, तो जनाब बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखें। एक तो मच्छरों से भी डेंगू फैला हुआ है, और उसके बाद विंटर में तो स्पेशली जो है ना, हमने अपनी स्किन की केयर करनी होती है। वैसे भी अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए, स्पेशली जो आपको मैं बताऊं कि जी आफ्टर 30 या मतलब जिस तरह से भी हमेशा हर एज में अपनी आप केयर करें। वैसे उम्र जो है ना, जो एज है, ये बहुत ही बेवफा चीज है, ठीक है ना। और ये तो आनी ही आनी है, बुढ़ापा तो आना ही आना है ना। आप जो मर्जी कर ले भाई, एड़ी चोड़ी, अब क्या कहते हैं, एड़ी और किसका वो जोर लगा ले। अच्छा बाहर जो भी है भाई, आप खुद आप वो कर लीजिएगा, जो मर्जी आप कर ले, बुढ़ापा तो आना है। लेकिन कुछ ऐसी टिप्स होती हैं, चीजें होती हैं जो हमें करनी चाहिए, और अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना चाहिए, मॉइस्चराइज रखना चाहिए। और हमेशा मेरी तो यही कोशिश होती है, मुझे बहुत बुरा लगता है जब फेस पे ड्राइनेस हो, आपके हाथ ड्राई हो, और उसके बाद आपके पाँव खराब हो। ये चीजें अच्छी नहीं लगती, देखने वाले पर ना जरा बुरा इसका असर पड़ता है। खुद को भी भाई जरूरी नहीं है कि कोई देखने वाला हो तो आप उसके लिए सब कुछ करें, अपने लिए भी हमें करना चाहिए। तो जनाब, जब मौसम की तब्दीली हो रही है, विंटर आने वाला है पाकिस्तान में, तो खैर विंटर मोस्टली ज्यादा से ज्यादा जो है ना, कितनी देर के लिए होता है, 4 मंथ्स के लिए। 15 नवंबर के बाद मौसम चेंज होगा। सुनने में आ रहा है कि शायद जो है ना बारिशें स्टार्ट हो। जरूरी नहीं है कि भाई हमने अपने चेहरे का ही हमने ख्याल रखना है, अपने चेहरे के साथ हमने अपने हाथों का, पाँव का, और ये बाजू हैं, ये भी इनके ऊपर भी ड्राइनेस वगैरह नहीं होनी चाहिए, ये भी आपके नीट होने चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि कुछ खवातीन के जो है ना, यहाँ तक जो है ना हाथ बिल्कुल खराब होंगे, और उसके बाद फिर जो है ना वो साफ होते हैं। ये बुरा लगता है। स्पेशली इस तरह से है कि जो मेरी बहनें, बच्चियां जो ड्राइविंग करती हैं, उनके लिए ये जरा इशू होता है। और फिर ये कि जब अगर ये मसला है तो आपको एक तो ग्लव्स आपको पहनने चाहिए, जो ड्राइविंग ग्लव्स होते हैं, और साथ में मैनी पैडी बहुत मस्ट है। आप किसी भी अच्छे सैलून से एक जबरदस्त आप मैनी पैडी ले लिया करें। और लेकिन ये कि होम केयर भी
सैलून वालों ने तो अपना काम कर दिया, जो आप जाके वहां पे पे करते हैं 1-1.5 घंटा 2 घंटे में जो आपकी सर्विस आपको दी जाती है, वो उसमें उन्होंने अपना काम कर दिया। उसके बाद आपने किस तरह से अपनी केयर करनी, जब तक आप होम केयर नहीं करेंगे, ठीक है ना, तब तक वो जो रिजल्ट है ना वो आपको नहीं मिलेंगे। और दूसरा ये कि जब आप सैलून से भी अपनी सर्विसेज वगैरह लेते रहते हैं, अपनी स्किन के हवाले से, अपने हेयर के हवाले से, और फिर जब आप होम केयर भी करते हैं तो वो फिर उसका जो रिजल्ट है ना वो बढ़ जाता है। और अब जनाब ये है कि मैंने आपसे एक बड़ी ज़बरदस्त सी एक चीज़ मैंने शेयर करनी है, बात भी मैं शेयर करूंगी कि मैंने खुद वो आजमाई और मैं देख के हैरान रह गई कि जब वो मैंने सेकंड डे मैंने देखा ना कि इतने ज़बरदस्त उसकी रिजल्ट, मैंने कहा ओ भाई ये तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से लाजमी शेयर करूंगी। आजकल बड़ी एक ट्रेंडिंग वीडियो चल रही है, और वो ट्रेंडिंग वीडियो कौन सी है, देसी घी की जो मॉइस्चराइजर क्रीम जो बन रही है, कमाल। ये देखें जी, ये मैंने बनाई है और मैं आपसे ये मैं शेयर करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये देसी घी सिर्फ 1 टेबल स्पून देसी घी लेकर, और उसको कैसे मैंने बनाया वो हम किचन में जाएंगे, किचन में जाकर मैं आपसे शेयर करती हूँ। ट्रस्ट मी व्यूअर्स, मैंने जब ये दूसरे दिन इसका मैंने रिजल्ट देखा ना, कमाल का जनाब इसका रिजल्ट था। मैं अपनी बेटी को भी ये लगवा रही हूँ, उसके हाथों पर, पाँव पर, और उसके बाद फिर जनाब ये कि कुछ जैसे देसी टोटके होते हैं वो भी मैं कर रही हूँ अपने फेस पर भी। सबसे पहले मैं खुद एक्सपेरिमेंट करती हूँ, उसके बाद फिर मैं शहरबानों को मैं कहती हूँ कि आओ जी अब मैदान में आ जाओ। पिछले दिनों में मैंने आपसे शेयर किया था मुलट्ठी, और जो वो कुछ मैंने ऑयल्स वगैरह मैंने बनाए थे वो मैंने लगाया, वो अभी भी मैं लगा रही हूँ, बहुत अच्छा उसका भी रिजल्ट है। अच्छा तो व्यूअर्स, मैं पहले उतार दूँ जरा। अच्छा जी, पहले तो मैंने आपसे कुछ दिन पहले शेयर किया था वो जो मैंने मुलट्ठी और ऑलिव ऑयल, उसका तेल था, कोकोनट था और कैस्टर ऑयल और इस तरह की मतलब चीजें मिक्स करके ना, तो वो मैंने उसका एक सीरम मैंने बनाया था, बहुत अच्छा उसका भी रिजल्ट है। और उसके बाद फिर जनाब अब ये है कि मैं डेली क्या करती हूँ व्यूअर्स, कि मैं अपने हाथों पर, आज मुझे चौथा दिन है, और मैंने जनाब क्या किया कि डेली रात को, जैसे ये देखिए ये मेरा ये रखा हुआ है, रेटिनॉल रखा हुआ है, रेटिनॉल लगा लिया। रेटिनॉल लगाने के 15-20 मिनट के बाद जो है ना, जो मैं वो सीरम लगा रही थी मुलट्ठी वाला, उसकी जगह पर आजकल मैं लगा रही हूँ देसी घी की क्रीम। क्योंकि रेटिनॉल लगाने के बाद तो आपने कोई ना कोई मॉइस्चराइजर लाजमी आपने लगाना, तो कोई ना कोई लाजमी क्रीम लगानी चाहिए। अगर आप खाली ऐसे रेटिनॉल को छोड़ देंगे तो फिर ये होता है कि स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। इसको लगाने के बाद फिर ये जेड रोलर, इसको 5-1 मिनट इस तरह करके ये ऐसे मैं कर देती हूँ। जेड जो है ये एक पत्थर का नाम है, और उसके बाद ये आपके फेस को स्मूथ और उसके बाद मसाज के लिए एंड स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, और जहाँ पे पफीनेस जब होती है उसके लिए ये जबरदस्त ये काम करता है। तो ये करती हूँ। ये करने के बाद जनाब फिर ये कि मैं अपने हाथों और पाँव पे लगाकर, और उसके बाद मैं सो जाती हूँ। और सुबह जब मैं अपना फेस देखती हूँ ना, जैसे बेबी स्किन होती है ना, ट्रस्ट मी व्यूअर्स, बेबी स्किन मेरी हुई होती है, इतनी माशाल्लाह से जबरदस्त। बल्कि आज भी मुझे किसी ने कहा कि आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हुई है, ठीक है। मैं शहरबानों को भी ऐसे कर रही हूँ कि उसका तकरीबन 15 डेज के बाद, 20 डेज के बाद फेशियल करवा दिया, और साथ में जो है ना होम रेमेडीज जो है वो मैं साथ इसको लेकर मैं मतलब इसकी मैं करवा रही हूँ, खुद भी मैं करती हूँ और इसका भी मैं करवा रही हूँ। और फिर जनाब अब ये है कि मैं आपको कुछ जो हम लोग चीज़ें यूज़ कर रही हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तकरीबन 1.5 माह पहले शहरी ने ऑर्डर किया अपने लिए रिवाज का ऑयल, हेयर ऑयल ना, और 1.5 माह के बाद आज दोपहर में ये पार्सल हमें रिसीव हुआ है। तो ये भी आप देख लें, मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं लगाया ये, लेकिन ये कि मेरी सिस्टर ने इसको यूज़ किया है और वो इसकी तारीफ कर रही थी कि जी बहुत ही अच्छा ये ऑयल है। तो फिर मैंने शहरी से कहा कि जी ये अब आप अपने लिए मंगवाओ,
यूज करेंगे तो फिर जो है मैं मजीद आपको इसके बारे में बताऊंगी। और इसके साथ इन्होंने ये साशे भी भेजे हैं, एक इनका ये फेस वॉश और उसके बाद ये शैम्पू भी है रिवाज का। ठीक है, वैसे रिवाज की चीजें तो आपको पता है कि अच्छी हैं, जो HD रिवाज जो है उसकी चीजें तो बहुत अच्छी हैं। और जनाब अब ये है कि व्यूअर्स जो हम लोग जैसे होम रेमेडीज जो यूज कर रहे हैं, जो मैं शहरी को भी करवा रही हूँ और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट भी आ रहा है, उसमें तो ये है कि सबसे पहले ये मैं आपको बताती हूँ कि जी ये इलसी के बीज जो है ये मैंने ग्राइंड करके रखे हैं। अच्छा, पहले मैंने इसके लिए वो जैसे 2 गिलास पानी में और 2 टेबलस्पून मैंने इलसी डालकर वो मैंने बना के रखा। वो 2-3 दिन मैंने कहा ये चल जाएगा। मैंने खुद भी यूज किया, मैं खुद तो खैर रेगुलर यूज कर रही थी, लेकिन शहरी को ना उससे ना कहती कि नहीं मुझे घिन आती है, वो पता नहीं उसकी बीजों की वजह से ना जब वो फेस पे लगते हैं तो कहती नहीं बस ये मैंने नहीं लगाना, जो मर्जी मुझे कह दें और मैं कर लूंगी लेकिन मैं ये नहीं लगाऊंगी। फिर मैंने इसका ये हल किया कि ये मैंने इलसी की जो बीज हैं इनको मैंने ग्राइंड करके रख दी है। और उसके बाद फिर ये है व्यूअर्स, ये देखिए ये जनाब है, इसमें केसर के फूल 25 ग्राम मैंने केसर के फूल लिए और जो ये लाल मसरी की जो दाल होती है वो, और उसके बाद फिर जनाब इसमें जो हल्दी, आंबा हल्दी कहते हैं, आंबा हल्दी कहते हैं, ठीक है, ये इस तरह की हल्दी होती है। एक हल्दी होती है जो हम अपने खाने में डालते हैं, वो कभी आपने अपने फेस पे अपनी बॉडी पे नहीं लगाना। ये वो हल्दी है, आंबा हल्दी जो है ये उपटन वगैरह में यूज होती है। ये इस तरह की होती जरा सख्त है ये। पहले आप इसको माम दस्ते में जरा पीस लें, उसके बाद फिर आप इसको ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद फिर आप छान कर और फिर जो है ना आपने जिस चीज में इसको मिक्स करना है आप इसको मिक्स कर लें। अच्छा, तो फिर मैं इसे दिन में 1 मरतबा ये भी मैं इसको लगवा रही हूँ एज ये उपटन। इतना अच्छा ये उपटन, वही सेम उपटन वाली इसमें खुशबू आती है। ये आधा चम्मच इसका जो अलसी के बीज है वो, और उसके बाद फिर आधा चम्मच जो है जो टीस्पून है काफी हो जाता है, ये 1 स्पून बन जाता है। आधा चम्मच ये केसर के फूल, उसके बाद जो आंबा हल्दी है और उसके बाद फिर जनाब जो मसूर की दाल को मैंने ग्राइंड करके छान के जो रखा हुआ है आधा चम्मच इसका, उसमें ये अर्के गुलाब थोड़ा सा आप मिक्स करें और फिर कच्चा दूध जो है, अर्के गुलाब थोड़ा होना चाहिए, कच्चा दूध उसके मैंने क्या किया, सॉरी वो भी मैंने इस टाइम यहाँ पे रखा नहीं है, जो जैसे कच्चा जो रॉ मिल्क होता है, ठीक है ना, उसको आप ऐसे करें कि बॉयल उसके क्यूब्स बनाकर ना आप रख दें 4-5 दिन के लिए। जब आपने यूज करना हो वो उसमें आप इसी के अंदर आप डालें और उसके बाद जो है ना वो आप अपने फेस पे लगाएं, क्योंकि जो कच्चा दूध है ना ये जबरदस्त आपकी स्किन के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। स्पेशली जो बकरी का जो गोट मिल्क होता है वो अगर मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है। और फिर जनाब फिर उसमें मैं ये करती हूँ कि थोड़ा सा ये डाल देती हूँ कोकोनट ऑयल डाल देती हूँ, चंद ड्रॉप जो है, और ये डाल देती हूँ, कैस्टर ऑयल डाल देती हूँ, ठीक है। ये डाल दी, इसको मिक्स करके और फिर जो है ना इसकी मैं क्लींजिंग करवाती हूँ। पहले ये लगा रहता है कुछ देर के लिए, 15-20 मिनट ऐसा मास्क ये लगा रहता है। उसके बाद फिर जो है ना इसको इसकी मैं क्लींजिंग करवाती हूँ, नेक ये सारी, और उसके बाद ये बाजू वगैरह ये सारे, इसके पाँव वगैरह, इससे एज अ उपटन ही इसको यूज करिए। अगर बाजू पर और पाँव पे लगाना है फिर तो वो 1 चम्मच नहीं होता, वो फिर उसकी ज्यादा उसमें हम वो ऐड कर लेते हैं। अच्छा जनाब ये हो गया, और फिर जनाब ये कुछ रेमेडीज जो हैं ये मैंने आपसे शेयर की हैं। घी की क्रीम, अच्छा जनाब जो हमारे बुजुर्ग खवातीन होती थी उनकी स्किन कितनी अच्छी होती थी। एक तो पहले उस दौर में चलती थी तिब्बत करीम, क्या ही बात है तिब्बत करीम की, आज भी उसकी वैसी खुशबू है। और उसके बाद मेकअप क्या होता था, हमारी जो नानियां दादियां होती थी उनका मेकअप यही होता था कि तिब्बत क्रीम लगाई, आंखों में काजल लगाया और लिपस्टिक को ऐसे लगाकर उंगली के साथ ऐसे ऐसे करके जो है ना वो लिपस्टिक, वो उनका मेकअप होता था। और यहाँ पे उसी लिपस्टिक को यहाँ इस तरह करके ब्लश लगा लेती थी और कितनी खूबसूरत वो लगती थी। अच्छा, और देसी घी जो है
वैसे भी आपको पता है कि कितनी ही हेल्दी चीज है ये। तो हम जंक फूड खाने से हमारे वेट बढ़ते हैं, और लेकिन ये कि आप अगर अपनी रूटीन में देसी घी रखते हैं तो उस तरह से आपका वेट वगैरह नहीं बढ़ता। देसी घी से उस तरह से वेट नहीं बढ़ता जो जंक फूड खाने से हमारा जो लोगों का वेट बढ़ रहा है, जो बच्चियों में जो ये प्रॉब्लम्स आ रही है इसी वजह से हो रही हैं। अच्छा जनाब ये देखें, अब ये मैंने आपके सामने ये लगाया है, मैंने लगाई है सॉरी, ये लगाई है। और उसके बाद फिर ये कि ये पाँव पर व्यूवर्स ये आप 1 हफ्ता लगाएं, ठीक है, 1 हफ्ता लगाएं और फिर आप इसका कमाल देखें। मैंने ना जो मुझे ये प्रॉब्लम हुआ ना, ये जो मेरे पाँव खराब हुए, मैंने पहना एक शूज, ठीक है, स्लीपर्स मेरे थे, वो ना स्लीपर्स की वजह से ना मेरे पाँव की एड़ियां बहुत ज्यादा खराब हो गई। और हालांकि मेरी रूटीन है कि मैं 15-20 दिन के बाद सैलून से अपने जरूर लाजमी जो है ना मैनी पेडिक्योर करवाती हूँ। अगर मैनीक्योर का टाइम नहीं मिल रहा लेकिन मैंने पेडिक्योर तो लाजमी करवाना है। अच्छा तो व्यूअर्स पाँव की एड़िया हो गई बहुत ज्यादा खराब जूती की वजह से, और जो पत्थर होता है इसके लिए जिसे हम झामा बोलते हैं, उससे भी मैं पाँव साफ करती थी, लेकिन फिर दोबारा मेरे पाँव वैसे खराब हो जाते थे। जब मैंने ये दूसरा दिन था और जब तीसरे दिन मैंने, ये कल की बात है कि मैंने ये अपने पाँव पर लगाई ना, तो यहाँ पर इस वक्त देखिए मेरे पाँव बिल्कुल साफ हैं, धुले हुए होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पाँव ऐसे ही होते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है कि पाँव गंदे हों। तो अब ये कि जब मैंने ये क्रीम लगाई, आप यकीन करें व्यूअर्स कि मोटी मोटी तह ना जो थी जमी हुई थी वो उतरी मेरे हाथ में आई। मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कहा कि जो है ना ये तो इतनी उतर ही नहीं रही थी ये वाली तह। मैंने पेडिक्योर करवाती थी, वो जरा उससे साफ हो जाते थे, और वो क्योंकि जब वो स्क्रबर वगैरह यूज करते हैं उससे वो नीट हो जाते थे। फिर मैं वो स्लीपर पहन लेती थी, फिर वही हाल हो जाता था। लेकिन जो एक मोटी तह थी ना वो तो नहीं उतर रही थी। तो अभी ये जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ। आप जनाब इसी तरह से अपने हाथों और पाँव पर, मैं तो खैर जहां तक मैं लगाती हूँ आप ये लगाएं, तकरीबन 5 मिनट आप अपने हाथों का मसाज करें, 5 मिनट आप अपने पाँव का अच्छी तरह से मसाज करें, और उसके बाद आप सो जाएं। आप फिर अगले दिन देखें आपके पाँव और हाथ किस तरह से मुलायम, आपका फेस कितना अच्छा लग रहा होगा, जबरदस्त। और अब हम चलते हैं किचन में जाकर जो है ना मैं आपको बताती हूँ कि जी किस तरह से ये मैंने बनाई है। बहुत ही इजी है, 1 स्पून से आप ये एक अपनी जबरदस्त सी आप क्रीम बना के रखें, और उसके बाद सर्दियों के मौसम को आप इंजॉय करें। देसी घी घर का बना हुआ। और अब ये देखें ये है आइसक्रीम स्पून, ठीक है, ये मैं सिर्फ इतना ही मैं ले रही हूँ, ये मैं इतना ले रही हूँ, ये देखें। और इसको इसमें डालकर, ठीक है, आप ठंडा पानी डालें। मैंने ठंडा पानी नहीं डाला था, मैंने ये आइस क्यूब डाल दी थी। मैं आइस क्यूब्स ना ऐसे ही बना कर ना तो फिर मैं बैग में शॉपर में डाल देती हूँ, ठीक है जी। ये हमने डाल दी आइस क्यूब, और उसके बाद ये गिलास स्टील का आपका तसला हो, स्टील का ही गिलास हो, जिसके साथ आपने ये सारी चीज, ये जो क्रीम है जो आपने बनानी है घी की, ठीक है, तो आप इस तरह से इसको करें। थोड़ी देर में इसका कलर जो है ना बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स कलर भी चेंज हो गया है, ठीक है। और जो है जो बर्फ हमने डाली है उसने भी तो पानी बनना है ना, लेकिन इसको अभी हम अच्छी तरह से इस तरह से और करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह। तो ये देखें जी। अच्छा व्यूवर्स इस तरह से है कि 3 दफा हमने पानी चेंज करना होता है। 1 दफा ये हो गया, अब 2 दफा मैं और इसमें क्यूब्स डालूंगी, और जो पहले वाला पानी होगा उसको हम इस तरह से वेस्ट कर देंगे। ये वेस्ट कर दिया, और फिर मैं दोबारा से इसमें 3 आइस क्यूब्स में डाल रही हूँ। ये फिर दोबारा से हम इस तरह से इसको जनाब अच्छी तरह से मसलेंगे।
ये व्यूअर्स मैंने दूसरी दफा भी जो पानी था उसको मैंने गिरा दिया है, वेस्ट कर दी है, और ये अब थर्ड टाइम है। आप इसको बनाकर एक हफ्ते के लिए फ्रिज में रखें, बाहिदा रखिएगा, फ्रिज में रखिएगा और आप इसको लगाएं। इंशाल्लाह आपकी जो स्किन है वो बेहतरीन रहेगी। फेशियल्स वगैरह भी लेने चाहिए हमें। जो फेशियल्स होंगे जैसे कि ब्लैक हेड्स हैं या कोई इस तरह के, तो वो जो है ना हमारे रिमूव होते हैं उससे, उनका भी बहुत फ़ायदा है। और साथ में जब आप होम केयर करें तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात है। ये बस हमारी हो गई है, क्रीम बन गई है, मुकम्मल हो गया हमारा ये प्रोसीजर। और उसके बाद अब मैं इसको एक अच्छी सी डब्बी में डाल के रखती हूँ। कोई सी भी आपके पास डब्बी है, प्लास्टिक की है, शीशे की है, कोई सी भी घर में रखी हुई है, उसमें आप इसको डाल के फ्रिज में रखें और डेली आप इसको लगाएं। और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, शायद हो सकता है कि कुछ मेरी बहनें इसको यूज भी कर रही हों, तो अगर आप यूज कर रही हैं तो मुझे बताइएगा कि आपको इसका कैसा रिजल्ट मिला है। अच्छा, कोई भी चीज आप जब यूज करते हैं, कोई क्रीम है, कोई मेडिसिन है, कुछ भी ऐसी चीज है, उसको फौरन ना कहा करें कि जी बस हमें 2 दिन के अंदर हमें रिजल्ट मिल जाए। कम से कम 1 हफ्ता देना चाहिए। जिस तरह से हम मिक्सिंग क्रीम्स यूज करते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स जिन क्रीम्स में होते हैं, उन क्रीमों से ये चीजें अच्छी है ना, उन चीजों से तो बहुत बेहतर है, जो हमारी स्किन को जला देती हैं, जो हमारी स्किन की लेयर्स को खत्म कर देती हैं। तो ट्रस्ट में यही चीजें जो है ना बेहतरीन होती हैं। अच्छा जी, अभी मेरे पास कोई डब्बी नहीं रखी हुई थी, और क्योंकि ये जो व्लॉग बन रहा है ना सैलून ऑफ कर होने के बाद बन रहा है, तो अब मैं इसमें डाल के रख रही हूँ। स्मेल भी उस तरह से नहीं है, बहुत ही लाइट सी खुशबू आ रही है। और जो है ना ये देखिए, कोई उस तरह से चिपचिपाहट नहीं है, बिल्कुल क्रीम वाला इसका टेक्सचर बना हुआ है। आप इसको लगाएं, मुझे दुआ में याद रखें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे मुलाकात होगी। बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा, जल्दी जल्दी से प्लीज 20K कर दें। बहुत आप लोग लेट कर रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। हालांकि माशाल्लाह से मेरी यूट्यूब फैमिली बढ़ती जा रही है, लेकिन स्लो 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 क्यों भाई, क्या बात है। बस अब जल्दी से आप 20K कर देना। 20K जब होंगे तो फिर मैं कहूंगी बस अब जल्दी से आप लोग 30K कर देना, जल्दी जल्दी से कर दें। इंशाल्लाह वो वक्त भी दूर नहीं है, हर चीज अपने वक्त के साथ होती है। ओह, ये इसमें मैंने डालना था, सॉरी। मैंने फर्स्ट डे शेरी को लगाई ना, पहले कहती कि जी क्या करेंगे आप, क्या आप मुझे लगा रही हैं। मैं कहा चुप करके बैठी रहो, खबरदार तुम बोली तो जो जो मैं लगा रही हूँ बस ठीक है, ये तुम्हारा फायदा है इसमें। और वाकई भी फिर अगले दिन कहती है कि जी अम्मा ये कमाल की चीज थी। ये देखिए जी, ये हमने बना लिए। ये व्यूअर्स आपकी 1 हफ्ता आराम से चल जाएगी। आपके सामने मैं दोबारा से इसको लगा लेती हूँ। अगर आप मुझे कहते हैं तो अब आप मुझे कैसे कहेंगे, अभी तो हमारा व्लॉग बन रहा है, तो जनाब मैं आपको फेस पर भी लगा के दिखा सकती हूँ। मैं लगा ही लेती हूँ फेस पर। आप ये ना कहें कि जी ये ऐसे हमें कह रही है, फेस पर इसने नहीं लगाई होगी। ये देखिए, बहुत लाइट सी देसी घी की इसमें खुशबू है, ज्यादा नहीं है। थोड़ा सा आप इसको बर्दाश्त कर लीजिएगा। जब भी आप कोई इस तरह का मॉइस्चराइजर लगाएं, आप कोई सीरम अप्लाई करते हैं, जैसे मुलट्ठी और वो वाला जो सीरम है बहुत जबरदस्त, तो आपने इस तरह से करना है। ये जो हमारे फेशियल पॉइंट्स होती हैं, ये इस तरह से करके ये आप ऐसे लेकर आए, ठीक है। इसको चिन को ये इस तरह से आप करें। नेक को कभी मत भूलें, नेक को भी साथ में इसको आप लिया करें। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगे हमेशा की तरह लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। कोई गम ना हो सिवाय गमे हुसैन के। जनाब सैयदा हम सब से राज़ी। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।